क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। ख़वातीन हज़रात, लंदन के अंदर आपने देखा था सैफ उर रहमान की बेटी आयशा सैफ और मरियम नवाज़ का बेटा जुनैद सफदर शादी के बाद ख़वातीन हज़रात किस तरह सॉन्ग गुनगुना रहा था। और उस सॉन्ग को उस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग कई महीनों तक जारी रही थी। आज की इस खसूसी वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने जा रहे हैं जुनैद सफदर की डिवोर्स क्यों हुई है। ख़वातीन हज़रात, मरियम नवाज़ ने क्या किरदार अदा किया है, मरियम नवाज़ की बेटियों ने क्या किरदार अदा किया है, जायदाद का कितना मसला है, अरबों की जायदाद आयशा सैफ की और उसके मुतालिक क्या डिटेल सामने आ रही हैं। ख़वातीन हज़रात, आयशा सैफ क्या अपने हस्बैंड से चाहती थी वहीं आपको बताएंगे। जहां जुनैद सफदर पहली मरतबा बोले थे, डिवोर्स को कंफर्म किया था, ख़वातीन हज़रात अब आयशा सैफ भी मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने डिटेल्स में क्या बताया है ये आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, दुनिया की मशहूर तरीन शादियाँ, उनका अंजाम कोई अच्छा नहीं था। ख़वातीन हज़रात, अगर बात की जाए कप्तान इमरान खान की जुमैमा खान के साथ शादी, उनकी उस वक्त की आलमी खबर थी और दुनिया भर का मीडिया इमरान खान की उस वक्त की शादी को कवरेज करता रहा। और फिर कई साल इमरान खान और जुमैमा खान टॉप ट्रेंडिंग में रहे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, एक वक्त आया इमरान खान के दो बेटे भी पैदा हो गए, लेकिन शादी का इख्ताम अच्छा ना हुआ और बात डिवोर्स पर ख़त्म हुई। दूर शादियों की बात की जाए तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हालिया दिनों में कनाडा के वज़ीर आज़म ने एक अरसे बाद ख़वातीन हज़रात 30-40 साल रफ़ाकत के बाद अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी। ख़वातीन हज़रात, बात आगे बढ़े, पाकिस्तानी सियासतदान हो या पाकिस्तानी शोब इंडस्ट्री के लोग, मशहूर तरीन शादियाँ नाकाम हुई हैं। अगर बात लव मैरिज की जाए तो लव मैरिज की रेशो कम कम दिखाई देती है। ख़वातीन हज़रात, जुनैद सफदर मरियम नवाज़ का अकलौता बेटा और दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का करीबी दोस्त सैफ उर रहमान, ख़वातीन हज़रात, कतर के अंदर बिजनेस, पाकिस्तान में भी बड़ा बिजनेस बताया जाता है। सैफ उर रहमान अरब पति है और उसी अरब पति की ये बेटी ख़वातीन हज़रात आयशा सैफ। यूं तो इन दोनों के कपल के मुतालिक बहुत सी बातें हुई थी कि इन दोनों का कपल आपस में नहीं मिलता, इन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, जुनैद को ज़्यादा खूबसूरत लड़की डिज़र्व करती है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, बताया जाता है ये लव मैरिज थी। आपको बताते चलें, इस वक्त अरब पति आयशा सैफ की कहानी भी सामने आ रही है। ये भी क्या आप जानते हैं, लंदन के अंदर पढ़ने वाली आला तालीम याफ्ता ये लड़की अपने बड़े मिजाज और खुले दिल के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। ख़वातीन हज़रात, उसने अपने बाप की एक डायरेक्टरशिप भी ले रखी थी जिसके अंदर 10 to 15,000 के लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लड़की किस तरह काम अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। ख़वातीन हज़रात, जुनैद सफदर की डिटेल्स तो आपने कल रात गए सुन ली थी, जिन्होंने इस शादी को डिवोर्स कंफर्म किया और ख़वातीन हज़रात कहा कि हमारी पर्सनल लाइफ का ख्याल किया जाए। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज़ ने क्या किरदार अदा किया है, बहनों ने क्या किरदार अदा किया है। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें, इस वक्त मरियम नवाज़ की दो बेटियां हैं, एक शादीशुदा हैं, दूसरी गैर शादीशुदा हैं। बताया जाता है जब से शादी हुई आयशा सैफ और जुनैद सफदर की, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ वजह सामने क्या आ रही है। जुनैद सफदर के मुतालिक पहले वजह बताते हैं, फिर आपको बताते हैं आयशा सैफ भी क्या चाहती थी। लंदन के अंदर निकाह, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, मेहमानों की बड़ी आमद वहाँ जारी थी और ऐसे में मरियम नवाज़ पाकिस्तान में थी और वो लंदन नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत न कर सकी। ख़वातीन हज़रात, बड़े पैमाने पर बड़े लोगों को मदऊ किया गया लंदन के उस तकरीब के अंदर और लोग करोड़ों अरबों पति उस तकरीब का हिस्सा बने। ख़वातीन हज़रात, बताया जाता है जब ये निकाह की तकरीब के बाद शादी की तकरीब बाकायदा तौर पर लाहौर में हुई और लाहौर में जिस तरह आपने देखा मरियम नवाज़ ने अपनी ड्रेसिंग के सिलसिले में हो या फिर करोड़ों रुपए के खर्चे के हवाले से, ये शादी एशिया की बेहतरीन शादियों में से एक शादी के लिए गिनी जा चुकी थी, जबकि भारतीय मीडिया इस शादी को बड़े
ज़ोर व शौक़ से नशर कर रहा था। ख़वातीन हज़रात, जुनैद सफ़दर और आयशा सैफ़ शादी के बाद इकट्ठे कुछ अरसा लाहौर रुके। लाहौर रुकने के बाद बताया जाता है जुनैद सफ़दर अपनी शादी को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखना चाहते थे और इसी वजह से वो शादी के बाद कम कम दिखाई दिए थे। सिर्फ़ एक मरतबा आपने देखा था एक गोल्फ ग्राउंड के अंदर उन्हें दोनों को नज़र आए थे। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद बताया जाता है लड़की अपने मेके चली गई कतर के अंदर अपने बाप के पास, जबकि जुनैद सफ़दर लंदन लौट गए। बताया जाता है जुनैद सफ़दर लंदन लौटने के बाद उनकी बीवी कई महीनों बाद उनके पास लंदन में लौटी और एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन यहीं से वो कहानी शुरू हो गई थी जिसका इख्ताम अब इस अफसोसनाक ख़बर पर आया है। बताया जाता है जुनैद सफ़दर और आयशा सैफ में दूरियां बढ़ती चली गईं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा बनकर पेश होना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें, ऐसे में बात इतनी आगे बढ़ गई कि आयशा सैफ जो अपने बड़े और बड़े ख्यालात की मालिक थी, ख़वातीन हज़रात, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और फिर ये डिवोर्स तक मामला आ पहुंचा। लेकिन अब आयशा सैफ का जवाब भी सामने आया है जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आयशा सैफ जैसे कि मैंने पहले बताया अरबपति बाप की बेटी है और ये इस वक्त कतर के अंदर मुकीम है। ख़वातीन हज़रात, लंदन के अंदर आला तालीम भी इस लड़की ने हासिल की और फिर इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात शादी में बदल गई। जहाँ तक मरियम नवाज़ की बेटियों का ताल्लुक़ है तो दोनों बहनें इस शादी पर बहुत खुश थीं, भाई की खुशी में, और लड़की भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ख़वातीन हज़रात, मरियम नवाज़ ने भी इस शादी को बखूबी और खुशी से निभाया था। लेकिन बात आगे बढ़ती बढ़ती जब बड़ों तक पहुंची, ख़वातीन हज़रात, इनकी छोटी छोटी बातें तो बड़ों ने किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक बताया जाता है, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए थे। ख़वातीन हज़रात, आयशा सैफ लिखती हैं, हमारी शादी का इख्ताम हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे अफसोस नहीं है इस डिवोर्स पर, बस ये कहूँगी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। आयशा सैफ का ये भी कहना है कि एक दूसरे के साथ प्यार और रिश्ता लफ्ज़ पर कायम होता है जब आपका रिलेशन लव मोहब्बत से हटकर इत्मीनान का फुक़दान आ जाए तो फिर राहें जुदा कर लेनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने कर ली हैं। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें आगे की ज़िंदगी में कामयाबी अता करे। ख़वातीन हज़रात, आयशा सैफ और जुनैद सफ़दर की ये शादी इस वक्त इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है, जिसका बाकायदा ऐलान जुनैद सफ़दर और आयशा सैफ ने कर दिया है। ये इस वक्त की सारी डिटेल्स आपके सामने आई हैं। ख़वातीन हज़रात, शादी किसी की भी हो, डिवोर्स पर इख्तिताम हो, कोई अच्छा शगुन नहीं होता। कमेंट्स बॉक्स में आप डिवोर्स के मुतालिक कोई एक लाइन क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा।